Good morning, students. Today we will start your next topic. पॉलिनोमियल के अंदर ही जो मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा रहा था, रिलेशनशिप्स वेरीफाई करने हैं। रिलेशनशिप्स कैसे वेरीफाई करते हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। जीरोस क्या होते हैं ये मैं आपको समझा चुका था, कोफिशिएंट क्या होते हैं ये मैं समझा चुका था। कोफिशिएंट के बारे में बताऊं तो ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसमें जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और c होता है हमारी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इन कोफिशिएंट्स की रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है हमें जीरोस की। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। ये मुझे हमें वेरीफाई करना है। इस टॉपिक को मैं समझाऊंगा। दो इक्वेशन, दो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिए हैं। इन एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कैसे हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे जीरोस। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके तो इसके दो जीरोस होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए एक मेथड जो हमारे पास आता है वो आता है फैक्टराइजेशन मेथड, या बोल देते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जैसा नाम से पता चल रहा है हमारे पास जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाली टर्म है, इसको स्प्लिट करना है। और स्प्लिट क्यों करना होता है, किस लिए करना होता है, किस हिसाब से करना होता है, ये सब अभी आप ध्यान से समझेंगे क्या करना होता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, पहले जो पॉलिनोमियल है उसे इक्वल टू 0 रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक a होगा, जो हमारे पास a होगा और जो हमारे पास c होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a, तो इस पॉलिनोमियल में हमारे पास a क्या है, वो है 1 और c क्या है, वो है 10। तो इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा 10। स्टूडेंट ये आपको रफ में करना है या मन में करना, अगर कर सकते हैं तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूँ। a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होती है और लास्ट में c जो वैल्यू होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है उसके फैक्टर्स देखते हैं। तो 10 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है स्टूडेंट, तो 10 हो जाता है 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है और खुद 10 से डिवाइड हो जाता है। 1 तो सबका फैक्टर है, 1 तो सबका होता है, 1 में कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट्स हम ये जो इसके फैक्टर्स हमने देखे, इनमें से कोई भी दो फैक्टर हम ऐसे देखेंगे जिनका सम या डिफरेंस, जिनका सम या डिफरेंस ये मिडिल टर्म आ रखी है, जिनका सम या डिफरेंस ये मिडिल टर्म आ रही हो। तो हमने देखा 2 और 5 जो है, इन दोनों का सम आता है 7। ठीक है, तो इन दोनों का सम आता है 7। ठीक है, 7 इनका सम आ गया। फिर एक और चीज चेक करेंगे, जो दो फैक्टर हम देख रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये आना चाहिए, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आया वही आना चाहिए। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके भी जो है लास्ट टर्म आ रही है। तो हमें मिल गया, हमें मिल गए ऐसे दो फैक्टर जिनको सम या डिफरेंस है मिडिल टर्म, और जिनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा लास्ट टर्म, यानी कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको हम रब कर देंगे। हमने पता लगा लिया कि इसके जो फैक्टर है, तो हम इसको लिख लेंगे। अब मिडिल टर्म को हम तोड़ के लिख लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख लेंगे। और किस किस में स्प्लिट करना है, 2 और 5 में, क्योंकि हमें जो वहां पे फैक्टर मिले थे वो क्या थे, 2 और 5। ये इस तरीके से इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई 2 और 5x। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट 2 टर्म्स है इसमें से जो भी कॉमन आ सकता है, यानी इन दोनों टर्म का जो HCF है वो कॉमन ले लेंगे। इन दोनों का HCF है बेटा x, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। ठीक है, अब इन दोनों का भी HCF हम कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों का HCF आएगा बेटा +5, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। ध्यान में ये रखना है स्टूडेंट्स, हमेशा ये ब्रैकेट के अंदर जो दोनों जगह आएंगे, ये दोनों सेम आएंगे। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज आएंगे बिल्कुल सेम आएंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो टर्म हो गई, एक ये आगे टर्म हो गई, एक पीछे हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसमें से x+2 कॉमन ले लेंगे। जब हमने यहाँ से x+2 बाहर ले लिया तो यहाँ बचा x, और यहाँ से x+2 बाहर ले लिया तो बची x+5। अब ये जो x+2 है और ये जो x+5 है, ये इसके दो फैक्टर आ गए, इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर आ गए, x² + 7x + 10 के दो फैक्टर आ गए। अब दोनों फैक्टर को हम रखेंगे इक्वल टू 0, और यहाँ से दोनों जीरोस निकल जाएंगे, और x+5 = 0, x = -5। यहाँ से दोनों जीरोस निकल गए।
दोनों जीरोस निकलने के बाद हमने जब दोनों जीरोस निकाल लिए तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। कैसे? हम कर निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी हमारे पास एक -2 है, एक -5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा -2 -5 यानी -7। और इसे हम इक्वल टू बताएंगे कि ये -b/a के इक्वल है। और -b/a के इक्वल कैसे होगा, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 7। तो माइनस तो फॉर्मूले में से आगे ये आ गया 7 और a की वैल्यू है 1, तो 7/1 तो -7 ही रहेगा। तो ये दोनों टर्म इक्वल आ गए, ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इसी तरीके से हम वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, हम दोनों की, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, हम दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 इंटू -5 ये आएगा बेटा 10 प्लस के 10, और फॉर्मूला है बेटा c/a। तो c क्या है, c की वैल्यू है 10, a है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये दोनों वेरीफाई हो गए कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो c/a होता है, और जो सम ऑफ जीरोस है वो -b/a होता है। आपको ये दोनों का निकाल के दिखाने हैं, दोनों हमेशा इक्वल आएंगे और ये हो जाएगा वेरीफाई। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, अभी हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास,